अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ बंद करने पे कुछ लोगों को तकलीफ़देह अलामत हो सकती है जिन्हें में विथड्रॉल सिम्पटम्स या डिस्कंटिन्यूएशन सिम्पटम्स कहते हैं। तो आजकल गुड प्रैक्टिस ये है कि जब आप मरीज़ को एंटी डिप्रेसेंट दवा शुरू करें तो उसी वक़्त उसको बता दें कि ये बाज़ मरीज़ों में इस तरह की अलामत हो सकती हैं दवा बंद करने पे। उमूमन ये हल्के दर्जे की होती हैं और कुछ हफ़्तों में या महीनों में खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। इनके लिए किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब मरीज़ को पहले से ये पता होता है तो उसको परेशान नहीं होता, उसको जो है वो तैयार होता है इसके लिए कि ऐसा होगा और ठीक हो जाएगा। अलबत्ता जो लोग दवाई बंद करते हैं एंटी डिप्रेसेंट, उनमें से तकरीबन 3 में से 5% लोगों की अलामत शदीद दर्जे की होती हैं और काफ़ी अरसे तक जारी रह सकती हैं। और 3 अलामत जो सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं और जो डिप्रेशन में नहीं नज़र आती, वो है एक तो जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लाइक फीलिंग, यानी मरीजों को ऐसा लगता है कि जैसे सर में या बाजुओं में या टांगों में बिजली के झटके से लग रहे हों। दूसरा होता है मतली आना, तीसरा होता है चक्कर महसूस होना, इसको हम डिजीनेस कहते हैं। तो जिन लोगों में ये अलामत बहुत ज़्यादा शदीद हों, उसमें एक हल ये होता है कि उसी दवा को आप दोबारा शुरू कर दें, उसी एंटी डिप्रेसेंट को, और अगले कुछ महीनों में बहुत आहिस्ता-आहिस्ता करके बंद करें। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि रिसेप्टर्स जो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं अचानक दवा बंद करने से, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता यूज़्ड हो जाते हैं कम और कम और कम दवा की मिकदार के, तो इस वजह से इतना शदीद विथड्रॉल नहीं होता। जिन लोगों को पेरोक्सिटीन या वेंडाफैक्सीन बंद करने से शदीद विथड्रॉल हो रहे हों, यानी बंद करने की तकलीफ़देह अलामत हो रही हों, उनमें एक ऑप्शन ये होता है कि आप उसकी जगह फ्लॉक्सिटीन शुरू कर दें। फ्लॉक्सिटीन की हाफ़ लाइफ़ बहुत लंबी होती है, यानी खून से निकलने में बहुत हफ़्तों लेती है। अगर काफ़ी अरसे से चल रही हो तो कई दफ़ा महीनों से लेती है। तो उसका इसीलिए क्योंकि खून में उसका लेवल बहुत आहिस्ता-आहिस्ता गिरता है, तो इस वजह से उससे विथड्रॉल अलामत होने का खदशा काफ़ी कम होता है, और होती भी है तो बहुत हल्की सी होती है, ज़्यादा शदीद नहीं होती और दवा के मुकाबले में। ट्राइसाइक्लिक दवा होती है जिसमें एमिट्रिप्टिलीन, इमिप्रामिड और थाइपिन है। इनका जो कि एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसमें ये हो सकता है कि कब्ज़ हो जाए या पेशाब में रुकावट हो या मुँह में खुश्की होती है। तो जब ये दवाएँ बंद करते हैं तो उनका रिबाउंड हो जाता है, तो डायरिया वगैरह हो सकता है। तो उसके लिए बाद दफ़ा एंटीकोलिनर्जिक दवाएँ वक़्ती तौर पर दी जाती हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बंद कर दी जाती हैं। अगर किसी को एंटी डिप्रेसेंट दवा बंद करने से शदीद घबराहट हो या नींद उड़ जाए, तो बाद दफ़ा बेंजोडाज़ेपीन दवाएँ जैसे लोराज़ेपम वगैरह दी जा सकती हैं वक़्ती तौर पे, लेकिन उनको 2-3 हफ़्ते ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनसे आदत पड़ने का डर ये होता है। तो ये तहरीर ये वीडियो बनाते हुए मुझे ख्याल हुआ कि पढ़ने वालों की एक पूरी रेंज है इस पे। तो आखिर में इसलिए सबके लिए जो 2 बुनियादी बातें सबसे अहम याद रखने की हैं। एक तो ये है पहली कि एंटी डिप्रेसेंट दवा खुद से अचानक कभी भी बंद ना करें। अचानक बंद करेंगे तो प्रॉब्लम होगी।